सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि डीसी कॉमिक्स का सुपरमैन होप की रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है, जिसकी वजह से ये सुपरमैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिक्शनल कैरेक्टर्स एवर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जब होप के रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग निकल के आती है। जहाँ बेसिकली देखा जाए तो कई बार कॉमिक्स में सुपरमैन को इसी वजह से ईविल दिखाया जा चुका है, उसे कह सकते हो कि एक ईविल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दिखाया जा चुका है, विच इज़ काइंड ऑफ एन ओवर यूज्ड कॉन्सेप्ट, बट फिर भी ये चीज़ हमेशा हिट करती है। और उस वजह से अगर देखा जाए तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन डीसी कॉमिक्स से कुछ काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक ईविल सुपरमैन वर्जन्स को ही डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, साइबॉर्ग सुपरमैन। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली जब सुपरमैन की कॉमिक्स में पहली बार डेथ हुई थी उसके बाद ही साइबॉर्ग सुपरमैन की हमें अपीयरेंस देखने को मिली थी, जो बेसिकली एक डोपलगैंगर था जो ये क्लेम करता था कि वो सुपरमैन ही है बट एज अ रीबॉर्न। बट एक्चुअल में होता ये है कि लेक्स कॉर्प का एक एस्ट्रोनॉट बेसिकली किसी तरीके के रेडियो एक्टिव एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी ये कैपेबल बन जाती है कि वो खुद को किसी भी तरीके से किसी भी मशीनरी फॉर्म में, रोबोटिक फॉर्म में चेंज कर सकती है। एंड इसी मैनिपुलेशन के मदद से वो बेसिकली सुपरमैन का रूप लेता है और बनता है साइबॉर्ग सुपरमैन। जहां बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग में साइबॉर्ग सुपरमैन वही सब चीज़ें करता है जो इसके लिए सुपरमैन को जाना जाता है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे कह सकते हो कि उसके ट्रू कलर्स दिखने लगते हैं, जहां इवेंचुअली वो ग्रीन लैंटर्न के कोस्ट सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली साइबॉर्ग सुपरमैन को कह सकते हो कंप्लीटली एक ईविल इनकारनेशन दिखाती है हमारे ओरिजिनल सुपरमैन का। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो साइबॉर्ग सुपरमैन अपने टाइम का एक काफ़ी आइकॉनिक ईविल काउंटर पार्ट निकल के आता है ऑफ द मैन ऑफ स्टील। नंबर 9, पैरालैक्स सुपरमैन। अब बेसिकली पैरालैक्स सुपरमैन हमें सुपरमैन येलो लैंटर्न देखने को मिला है, जहां बेसिकली मेट्रोपोलिस के कुछ बच्चे किडनैप हो जाते हैं, जिसके पीछे हाथ होता है एक्चुअली में फियर एंटिटी पैरालैक्स का। जिसके बाद सुपरमैन पैरालैक्स के पास पहुंचता है और वहां पे पैरालैक्स बेसिकली उन बच्चों को टॉर्चर करने लगता है, और वो कहता है कि वो उन बच्चों को तभी छोड़ेगा जब सुपरमैन पैरालैक्स को उसके अंदर एंटर करने देगा। इवेंचुअली इस चीज़ से सुपरमैन एग्री कर देता है एंड देन सुपरमैन को पजेस कर लेता है पैरालैक्स। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट टाइम के लिए सही, लेकिन हमें सुपरमैन एक येलो लैंटर्न के तौर पे देखने को मिला था, जिसे ही अपन पैरालैक्स सुपरमैन के नाम से जानते हैं। इवेंचुअली आगे चल के उसका सामना सिनेस्ट्रो से होता है एंड देन सुपरमैन खुद ही पैरालैक्स को इवेंचुअली डिफीट भी कर देता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैरालैक्स सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा कूल अल्टरनेटिव आता है और एक काफ़ी ज़्यादा कूल इविल वर्जन निकल के आता है हमारे मैन ऑफ स्टील का। नंबर 8, सुपरमैन द डार्क साइड। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने एक अच्छे से जानते हैं कि सुपरमैन की ओरिजिन क्या निकल के आती है, किस तरीके से वो क्रिप्टॉन से अर्थ पे पहुंचा और फिर वहाँ पला बड़ा, और जिस तरीके से फिर आगे चल के बेसिकली सुपरमैन होप की रिप्रेजेंटेशन बनता है। बट इवेंचुअली सुपरमैन द डार्क साइड स्टोरी लाइन के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, जहाँ बेसिकली क्रिप्टॉन सुपरमैन अर्थ पे नहीं बल्कि लैंड होता है डार्क साइड के प्लैनेट अपोकलिप्स में। एंड इवेंचुअली जब वो वहाँ लैंड होता है तो उसी वक्त मेट्रॉन को पता चल जाता है इस बारे में और वो डार्क साइड को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद डार्क साइड वहां पहुंच के बेसिकली सुपरमैन को कर लेता है अडॉप्ट, और वो तैयारी करना शुरू कर देता है उसे एक मर्डरर मशीन में कन्वर्ट करने का। जहां बेसिकली अगर देखा जाए तो सुपरमैन द डार्क साइड एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर हमें सुपरमैन का एक ऐसा वर्जन देखने को मिला था जो एक्चुअली में डार्क साइड का अडॉप्टेड सन था, और इस वजह से सुपरमैन का ये वर्जन कंप्लीटली हमें ईविल देखने को मिला था, जो एक वॉरलॉर्ड निकल के आता है, जो कह सकते हो कि इन्फानाइट डिस्ट्रक्शन को शो करता था। और उस वजह से अगर देखा जाए तो सुपरमैन का ये वर्जन सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। नंबर 7, सुपर डूम। अब सुपर डूम भी एक काफ़ी टेरिफाइंग वर्जन निकल के आता है सुपरमैन का, जो बेसिकली हमें एक अमेलगम देखने को मिला है बिटवीन अवर मैन ऑफ स्टील एंड डूम्सडे। जहां बेसिकली होता ये है कि डूम्सडे फैंटम जोन से एस्केप करने के बाद जस्टिस लीग पे हमला कर देता है, जिसके बाद सुपरमैन की फाइट होती है डूम्सडे के साथ, जो एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। बट इवेंचुअली वहाँ पे सुपरमैन को पता चलता है कि डूम्सडे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का वायरस एमिट कर रहा है। इवेंचुअली उसे डूम्सडे को जान से मारना होता है, लेकिन उसके कह सकते हो कि कुछ पार्टिकल्स सुपरमैन के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सुपरमैन धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और विथ टाइम वो डूम्सडे के जैसा बन जाता है। जिसके बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपर डूम हमें सुपरमैन का एक ऐसा वर्जन देखने को मिला था जिसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टेंटली चलते रहते थे, क्योंकि उसके पास सुपरमैन और डूम्सडे दोनों की कॉन्शियसनेस थी, और वही चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाती थी। जहां बेसिकली सुपर डूम को अपने यूनिवर्स का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बताया गया था, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट सुपर डूम एक काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग वर्जन निकल के आता है अपने मैन ऑफ स्टील का।
नंबर 6 ज़ॉम्बी सुपरमैन। अब बेसिकली डीसी के एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से हमारे काफ़ी सारे फेवरेट कैरेक्टर्स ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हीं में से एक रहता है फ्लैश, जो अनस्टेबल हो चुका था और उससे रोकने के लिए सुपरमैन को बेसिकली ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी पड़ती है। बट इवेंचुअली उसी प्रोसेस में फ्लैश के कुछ बॉडी पार्ट्स बेसिकली सुपरमैन के अंदर चले जाते हैं और वो चीज़ सुपरमैन को भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। सुपरमैन समझ गया था कि वो कह सकते हो कि बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से वो खुद को मारने की कोशिश करता है, बट अफसोस वो काफ़ी ज़्यादा देर रहता है उस चीज़ में एंड इवेंचुअली इसी वजह से सुपरमैन कह सकते हो भी एक ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा डार्क था, जो कि शायद तुम में से कुछ लोगों को नहीं लगेगा, बट इवेंचुअली अगर देखा जाए तो इस वर्जन को कह सकते हो कि काफ़ी मैच्योरली हैंडल किया गया था, जहाँ इवेंचुअली ये कह सकते हो कि अपने ही सन से भी टकराता है और तो और कह सकते हो कि ये अपने ही होम टाउन के इंटायर पॉपुलेशन को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और ये सभी चीज़ें ज़ॉम्बी सुपरमैन को वन ऑफ द मोस्ट ईविल इनकारनेशन में से एक बना देती है हमारे फैन फेवरेट सुपरमैन का। नंबर 5 सुपर बॉय प्राइम। अब अगर तुम लोग इस चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने सुपर बॉय प्राइम को कई बार एक्सप्लेन कर रखा है, हु इज़ ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट वर्जन ऑफ सुपरमैन। जहाँ बेसिकली देखा जाए तो सुपर बॉय प्राइम एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जिस यूनिवर्स में उसके अलावा और कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसके बाद ही वो कह सकते हो कि हमारे मेन कंटिन्यूटी का पार्ट बनता है और एक काफ़ी ज़्यादा ईविल, ट्विस्टेड और मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है सुपरमैन का, जो सुपरमैन का एक काफ़ी वेल रिटन ईविल इनकारनेशन निकल के आता है, जो बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड भी था, जो बेसिकली अपने पंच से ही रियलिटी को ब्रेक कर सकता था, रियलिटी में चेंजेस ला सकता था। और सुपर बॉय प्राइम ने सुपरमैन के काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिवर्स के वर्जन्स को भी जान से मारा था, साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ की भी जान ली थी। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपर बॉय प्राइम भले ही एक ईविल इनकारनेशन निकल के आए हो बेसिकली अपने मैन ऑफ स्टील का, बट फिर भी अगर देखा जाए तो इसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और वो चीज़ सुपर बॉय प्राइम को बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखाती है। नंबर 4 इनजस्टिस सुपरमैन, प्रॉबेबली द मोस्ट पॉपुलर ईविल वर्जन ऑफ द मैन ऑफ स्टील इन दिस लिस्ट। जहाँ बेसिकली देखा जाए तो इनजस्टिस सुपरमैन के यूनिवर्स में होता यह है कि जोकर सुपरमैन को ट्रिक कर देता है लुइस लेन की जान लेने में, जिसके बाद सुपरमैन का दिमाग घूम जाता है और वो जोकर को जान से मार देता है, जिसके बाद सुपरमैन चला जाता है फुल डिक्टेटर मोड में और उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो वर्ल्ड के सभी क्रिमिनल को जान से मार देगा। बट चीज़ें उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आगे चल के चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट बनने लगती हैं और सुपरमैन और बैटमैन के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद ये चीज़ एक काफ़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में कह सकते हो कि कन्वर्ट होते हुए नजर आती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इनजस्टिस सुपरमैन का एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि पावरफुल, केपेबल और ईविल वर्जन निकल के आता है, जो स्टार्ट तो हुआ था क्रिमिनल्स को जान लेने से, लेकिन आगे चल के वो हमें एक कंप्लीट एंटैगनिस्ट और एक कंप्लीट विलन में कन्वर्ट होते हुए नजर आया था। और वो चीज़ इनजस्टिस सुपरमैन को बहुत ही ज़्यादा ऑसम और बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट भी बनाती है। नंबर 3 बिजारो। अब बिजारो भी एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक ईविल इनकारनेशन है मैन ऑफ स्टील का। उसका रीज़न निकल के आता है कि बिजारो ही सुपरमैन का सबसे पहला ईविल वर्जन था, जो चीज़ बिजारो को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। अब अगर देखा जाए तो बिजारो सुपरमैन का लिटरल अपोजिट निकल के आता है हर चीज़ के मामले में, जिसके वजह से तुम लोग समझ सकते हो कि क्यों बिजारो एक ईविल वर्जन है सुपरमैन का, क्योंकि सुपरमैन जहाँ होप की रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है वहीं बिजारो उसका कंप्लीट अपोजिट है। अब अगर देखा जाए तो ओरिजिनली कॉमिक्स में जब बिजारो को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सुपरमैन जब एक इंफ्रारेड रे से कह सकते हो कि इन्फ्लेक्ट हुआ था, तब उसके बाद सुपरमैन का एक डोपलगैंगर क्रिएट हुआ था और उसे ही बिजारो नाम दिया गया था। बट फिर आगे चल के वो कॉमिक्स से गायब हो गया, लेकिन उसके बाद बिजारो को कॉमिक्स में दोबारा इंट्रोड्यूस कराया गया और तब से लेके अब तक बिजारो के ओरिजिन्स काफ़ी बार चेंज हो चुके हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है बिजारो को कह सकते हो कि सुपरमैन का एक ईविल क्लोन दिखाया जाता है, जिसे कोई सुपरमैन का सुपर विलन क्रिएट करता है। बट जो स्टोरी कह सकते हो कि बिजारो की मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है वो निकल के आती है जब हम ये दिखाया जाता है कि बिजारो पर्सनली एक्चुअली में एक डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट रहता है, जो यूनिवर्स बेसिकली हमारे मेन डीसी के यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट वहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपोजिट वे में होती है। जैसे कि वो अर्थ भी एक्चुअली में स्क्वायर निकल के आता है और वहीं से बिजारो बेसिकली बिलोंग करता है और वो चीज़, वो पर्टिकुलर स्टोरी बिजारो को काफ़ी अच्छी तरीके से फिट भी करती है। बिजारो को कैरेक्टर्स के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, जहाँ कई बार बिजारो को एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह भी दिखाया गया है, बट फिर भी बिजारो एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक ईविल वर्जन निकल के आता है हमारे मैन ऑफ स्टील का। नंबर 2 रेड सन सुपरमैन। रेड सन सुपरमैन सुपरमैन के मोस्ट वेल रिटन ईविल वर्जन्स में से एक निकल के आता है, जहां बेसिकली सुपरमैन का ये वर्जन एक्चुअली में स्मॉल विली में रेज्ड नहीं हुआ था, बल्कि सुपरमैन का ये वर्जन बेसिकली कह सकते हो कि सोवियत यूनियन में रेज्ड हुआ था। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपरमैन का ये वर्जन हमें होप का नहीं बल्कि कम्युनिज्म का बेसिकली कह सकते हो कि एक सिंबल देखने को मिला था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता था। और वो चीज़ सुपरमैन रेड सन को या फिर कहो रेड सन सुपरमैन को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि वेल रिटन दिखाती है। इसके
पर जो हमें वन शॉट कॉमिक देखने को मिली थी और इवन जो एनिमेटेड मूवी भी देखने को मिली है, वो बेसिकली सुपरमैन को इस वर्जन को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करती है, जहाँ सुपरमैन का ये वर्जन कह सकते हो कि चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, एक तरीके से वो चीज़ों को एक तरफे तरीके से ही देखता है, बट इवेंचुअली विथ टाइम उसे चीज़ों की रियलाइजेशन भी होती है, बट वो अपने माइंड के अंदर ही कह सकते हो कि जो एक्चुअल गुड वे है उसे कह सकते हो कि एक्सेप्ट करने से मना कर देता है अनजाने में। और उस वजह से अगर देखा जाए तो रेड सन सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा ऑसम ईविल वर्जन है मैन ऑफ स्टील का। एंड फाइनली नंबर 1, अल्ट्रामैन, प्रोबेबली द मोस्ट ईविल वर्जन ऑफ सुपरमैन, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्ट्रामैन हमें सुपरमैन का लिटरल अपोजिट देखने को मिलता है, जो बेसिकली सुपरमैन से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा अलग निकल के आती है, और वही चीज़ उसे कह सकते हो कि सुपरमैन नहीं बल्कि अल्ट्रामैन बनाती है, क्योंकि वो कह सकते हो कि ईगोइस्टिक है, वो कह सकते हो कि स्टुपिडिटी शो करता है, और वो सभी चीज़ें अल्ट्रामैन को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर भी दिखाती है, एक काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट वर्जन दिखाती है सुपरमैन का, जो एक डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जिस यूनिवर्स में बेसिकली हमें सुपरमैन ही नहीं बल्कि इंटायर जस्टिस लीग की ईविल वर्जन देखने को मिले हैं, जिन्हें अपन क्राइम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं, जो कॉन्स्टेंटली बेसिकली डीसी के बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कर चुके हैं। अल्ट्रामैन की जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा खास निकल के आती है वो ये है कि वो बेसिकली क्रिप्टोनाइट को एज अ वीकनेस चूज नहीं करता, जहां बेसिकली क्रिप्टोनाइट की मदद से अल्ट्रामैन खुद की पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, और उससे वो एज अ ड्रग यूज़ करते हुए हमें नजर आ चुका है, जो चीज़ अल्ट्रामैन को बहुत ही ज़्यादा इंसेन दिखाती है। ऑल्सो ये एक ऐसा वर्जन है जिससे मोस्ट ऑफ द फैंस हिट करेंगे ही, क्योंकि इसका डिपिक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑसम निकल के आता है। सो गाइस, ये थी वीडियो सुपरमैन के कुछ काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग इविल वर्जन्स को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।